अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा रमूज़े औकाफ आज का जो टॉपिक है वो है रमूज़े औकाफ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंक्चुएशन। रमूज़े औकाफ, रमूज़े औकाफ मतलब रमज औकाफ, वक़फ़ की जमा है रमज। जो रमूज़े औकाफ है उसको क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन। क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन। अब रमूज़े औकाफ कौन कौन से हैं, किसकी क्या डेफिनेशन है? रमूज़े औकाफ जो होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली एक किसी भी तहरीर की खूबसूरती को, तहरीर बिना रमूज़े औकाफ की समझ ही नहीं आती। जहां रमूज़े औकाफ है वहां पे चीजें बड़ी डेलिबरेटली समझ आ जाती हैं। अब रमूज़े औकाफ क्या होता है? देखिए, रमज औकाफ वक़फ़ की, वक़फ़ कहाँ करना है, ये कुरान पाक से हम सारी दुनिया ने लिया। जितनी भी अलहामी किताबें हैं, ख़ास तौर पर कुरान पाक में, कि उनको कुरान पाक की कोई भी बात या हम सारे कोई बात करते हैं, अगर कोई पास ना लिया जाए तो हमें वो समझ नहीं आएगी। बाज़ औक़ात एक बिल्कुल कॉन्टिन्यू तहरीर लिखी होती तो उसकी समझना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जहां पे कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क यूज कर दिया जाता है वो चीज समझ आ जाती है। तो रमूज़े औकाफ जो है, रमज ठहराव और औकाफ वक़फ़। ठहराव क्या कहते हैं? वक़फ़। रमज इशारा। रमज के मतलब क्या है? इशारा। और औकाफ वक़फ़ के वक़फ़ कहाँ करना है वो है। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सुना हुआ है, यहाँ पे लिखा हो रुको मत जाने दो। क्या लिखा है? रुको मत जाने दो, मत जाने दो। ठीक है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। अब ये अगर पढ़ने वाला होगा तो इसको क्या कहेगा? क्या मतलब बन रहा है इसका? कि रोको मत जाने दो, ना रोकना दो। लेकिन यहां पे मैं लगा दूं, यहां पे अगर कॉमा, तो यहां पे ठहराव आ जाएगा। रोको मत जाने दो, उसको रोको ना जाने दो। स्टेटमेंट वही है। मैंने क्या लगाया? यहाँ पे खत्मा, फुल स्टॉप, और यहाँ पे कॉमा। ठीक है, तो जब कॉमा लगा दिया, जिसको सक्ता कहते हैं या वक्फे खफीफ कहते हैं, रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता चला कि इसको जान नहीं देना। तो ये आपका क्या है? समझने की बातें हैं। इसीलिए रमूज़े औकाफ आपको सारे आने चाहिए, जो आज मैं इन लिस्ट करने लगा हूं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, जैसे मैंने बोला, सक्ता। क्या होता है? सक्ता। या दूसरा क्या बोलते हैं इसको उर्दू में? वक्फे खफीफ। क्या कहते हैं? वक्फे खफीफ। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोमा। ठीक है, और इसका मार्क क्या है? ये। ठीक है, अब उर्दू और इंग्लिश दोनों उल्टे होते हैं। ठीक है, उर्दू में इस तरह है और इंग्लिश में उल्टा होता है। ठीक है ना, ये है ना, उर्दू में ये होगा। ठीक है, इंग्लिश में ये होगा, क्योंकि इंग्लिश हम इस साइड से लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और उर्दू हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वक्फे खफीफ। नंबर 1 सक्ता हो गया। नंबर 2 क्या है जी? आपका वक़फ़ या निस्फ़ वक़फ़। क्या है? वक़फ़ या निस्फ़। वक़फ़ या निस्फ़ वक़फ़। निस्फ़ किसको कहते हैं? वक़फ़। अब इसको उर्दू अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। सेमी कॉलन। और इसका क्या साइन है? सेमी कॉलन का क्या साइन है? वाव के नीचे डॉट। जैसे ये लिखा है या ये लिखा है, इसके ऊपर आती है और इसके नीचे आती है। इंग्लिश में डॉट ऊपर होगा और उर्दू में नीचे। ठीक है ना, उर्दू में क्या है? जो ये देखे ना, जहां ये होगा वहां नीचे है। सर इंग्लिश में? हाँ, अब देखिए ना, ये उर्दू में है, आप उर्दू पढ़ रहे हैं, जी सर। और इंग्लिश में ऊपर होता है। ठीक है, इसी तरह अब नंबर 3, इसको मैं डिफाइन भी करता हूं 1 बाय 1, थोड़ा थोड़ा सी डेफिनेशन बताऊंगा इसकी।
ठीक है, वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको फर्दन एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अगली बात है राबत। क्या है? या वक्फ लाजिम। राबत या वक्फ लाजिम। वक्फ लाजम, इसको राबता बोलते हैं ना, Yes, वक्फ लाजिम। लाजम। अब इसका क्या साइन है? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर इसको कॉलन बोलते हैं। कॉलन, COLON, कॉलन। और इसको क्या, वो 2 डॉट से जाहिर करते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी क्या लगाते हैं? 2 डॉट्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है नंबर 4 पे? तफसीलिया। क्या होता है? तफसीलिया। तफसीलिया क्या होता है? डैश एंड आगे डबल डैश एंड कॉलन। क्या उसको कहते हैं? डैश एंड कॉलन। डैश एंड कॉलन, डैश एंड कॉलन। अब देखिए, डैश एंड कॉलन उर्दू में इस तरह होता है और इंग्लिश में इस तरह होता है। क्या होता है? डैश एंड कॉलन, 2 नुक्ते लगा के, कॉलन तो ये था ना, और डैश ये आ गया, डैश एंड कॉलन। सर इंग्लिश में पहले कॉलन फिर डैश। इंग्लिश में पहले कॉलन फिर डैश, उर्दू में भी पहले कॉलन फिर डैश, क्योंकि उर्दू की तहरीर मैंने कहा राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है ना। सर फिर इसको आप डिफरेंशिएट ना करें ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूं, क्योंकि जब वो है ही राइटिंग स्टाइल ही उनका अपना अपना, ठीक है। अब नंबर 5 क्या होता है? खत्मा या वक्फे मुतलक। खत्मा या वक्फे मुतलक। मुतलक क्या होता है? इंडेफिनिट, ठीक है। क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? मुतलक, जहां पे क्या उसके, अब हमने कहा डेफिनेट होता है ना, जहां पे रुक जाओ, फर्ज, उसको उर्दू अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से मुराद है रुक जाओ भाई, खत्म हो गया। ये डैश लगाते हैं उधर, उधर क्या लगाते हैं? डैश। और हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? सिर्फ एक डॉट लगाते हैं, ठीक है। नंबर 6 क्या है? इस्तफामिया। इस्तफामिया या सवालिया। इस्तफामिया, इस्तफामिया या सवालिया, इसको बोलते हैं इस्तफामिया या सवालिया। साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। इस्तफामिया हम कहते हैं ना, ये क्या आप अलामत इस्तफामिया बने हुए हो, मतलब बैठ कर, मतलब हम ये उर्दू के अंदर एक बोला जाता है मुहावरा कि क्या बने हुए हो? इस्तफामिया अलामत बने हुआ ये शख्स। उसका मतलब ये होता है कि ये कुछ पूछना चाह रहा है, ठीक है, कुछ क्या है, कुछ सवाल इसके अंदर है। तो इस्तफामिया या सवालिया, ये क्या? साइन ऑफ इंटेरोगेशन या इंट्रोगेशन, ठीक है। आगे जी, नदाया या फजाइया। नदा या फजाइया। निदा होती है या फजा होती है। नदाया या फजाइया को कहते हैं साइन ऑफ, खुशी या गमी में ये। हाँ जी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाँ जी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और इसको क्या, इसका साइन क्या होता है? ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अलामत इस्तफामिया इसको कहते हैं, और अलामत निदा या फजा इसको कहते हैं। ये आप अक्सर ये सेंटेंसेस भी देखती हो ना, कौन से, जैसे हम बोले अल्लाह, हाँ, इंटर जो हम बोलते हैं ना, वो खुशी या गमी में, जैसे हुर्रा एंड उसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाँ, कौन सा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो हैं, तो उसमें ये कौन सा है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके अंदर आप हुर्रा कहते हैं, जो वो अल्फाज जो अचानक निकल जाए? नहीं, बता दे। ठीक है, कंजंक्शन होता है। मुझे बताएं कौन कौन से हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? ठीक, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। क्या होता है? तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? वो आपके ऐसे अल्फाज जो अचानक मुंह से निकल जाए, चाहे वो निदा वाले हैं या फजा वाले हैं, निदाइया हैं या फजाइया हैं, तो वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। एंड नंबर नेक्स्ट आपका कौन सा है जी?
वावेन क्या है? वावेन। वावेन क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा इन्वर्टेड कॉमास। क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है? जो दो इस तरह के बंद कर देते हैं वो क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। को उसके अंदर जो लफ्ज आते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो जो बोलने वाला शख्स है उसकी तमाम की तमाम अल्फाज को डिट्टो कॉपी करके उसके अंदर लिखा जाता है। वो क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। कि उसमें आप डायरेक्ट स्पीच लिखते, इनडायरेक्ट नहीं जाते। और मतलब जैसे हम अक्सर हमने कोई डेफिनेशन लिखनी होती है, कोई कोड लिखना होता है, कुछ भी, तो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं कि ये उसने ये कहा है। हम इसको क्या नहीं कर सकते? इनडायरेक्ट नहीं कर सकते। और नंबर लास्ट खत नहीं, नंबर 9 खत। खत किसको कहते हैं? डैश। क्या बोलते हैं? डैश। अब ये डैश होता है इस तरह का लाइन। अब हम अक्सर कुछ यूज करते हैं ना, या डैश यूज करते हैं, ठीक है। अब डैश के मुराद होता है कि इसके से पीछे ये है और आगे ये है, दो चीजें, दो लफ्ज दोनों के दरमियान। अब ये मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। और नंबर लास्ट बट नॉट लीस्ट कोसैन। क्या होती है? कोसैन ब्रैकेट्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स आपकी वो पैरेंथेसिस भी होती है, वो हम उनको भी ब्रैकेट्स, क्योंकि आप इंग्लिश में जाए तो वो इनको अलग अलग कर देता है, लेकिन हम इसको उर्दू में कर रहे हैं। ये क्या होती है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आपकी ये भी होती हैं ब्रैकेट, ये सारी ब्रैकेट्स होती हैं। इंग्लिश वाले इसको क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं, लेकिन उर्दू में ये हम इकट्ठी करते हैं। कोसैन उर्दू में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।